तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो उसमें हम लोग बेसिक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे धनायन और ऋणायन का हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि यदि हमें किसी पर मिलता हो प्लस चार्ज, ठीक है, तो इस प्लस चार्ज का मतलब हमें समझना होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। और यदि हमें मिलता है माइनस चार्ज तो इस माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। तो जब कभी भी हम केमिस्ट्री में अगर बात करेंगे तो यदि हमें मिलता है प्लस चार्ज तो उस प्लस चार्ज का मतलब हमें सिंपल समझना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और यदि मिले हमें माइनस चार्ज तो उस माइनस चार्ज का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह अधिक हो चुका होगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करें। अगर हम बात करते हैं सोडियम का, ठीक है, तो सोडियम का होता है कितना 11। यदि हम इसका निकालते हैं विन्यास तो हमें पता है क्या होगा 1s2। इसके पहले हम सीख चुके निकालने के लिए, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 यह हो चुका होगा सोडियम का, ठीक है। क्योंकि हमें सोडियम में 11 भरना इलेक्ट्रॉन को है, तो 2 और 2 4, 4 6 10 और 10 और 1 11 हो चुका है। लेकिन यदि हमें निकालना हो सोडियम प्लस का, ठीक है, तो सोडियम प्लस का मतलब क्या बताया गया आपको कि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। मतलब कि सोडियम में जो 11 इलेक्ट्रॉन है हमें उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा। और जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को कम करने का प्रयास करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन को कम करना होगा उसके बाहरी सेल से, ठीक है। मतलब बाहरी सेल का मतलब हो गया जो हाईएस्ट नंबर में मिलने वाले होंगे। जैसे यहां मिला है पहला सेल, यह दोनों हो गया सेकेंड सेल का और ये हो चुका है थर्ड सेल का। तो हम जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम या अधिक करेंगे तो वह हमें कम या अधिक करना होता है उसके बाहरी सेल में से, ठीक है। तो हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कम करना है, क्योंकि चार्ज क्या मिल रहा है प्लस, तो हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे उसके बाहरी सेल में से, ठीक है। तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6। अब इसका बाहरी सेल कौन है 3s1 और इस 3s में है कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। और हमें कम भी कितना करना है, एक प्लस है। इसका मतलब हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ही कम करना है। तो जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो लास्ट क्या होगा 1s2 2s2 2p6। वैसे भी यदि आप इसे देखें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और जब हम इसमें से एक प्लस करेंगे तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा। मतलब अब सोडियम में कितना बचेगा, तो 2 और 2 4 और 4 और 6 10, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल और समझते हैं। जैसे अगर बात करें हम लोग ऑक्सीजन का तो इसका होता है 8, तो होगा 1s2 2s2 और 2p4 8 के लिए। लेकिन अगर हमें निकालना हो ऑक्सीजन -2 तो -2 का मतलब क्या हो गया, तो सबसे पहले माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। मतलब हमें उसमें इलेक्ट्रॉन को अधिक भरना होगा और जितना अधिक माइनस होगा हमें उसमें इलेक्ट्रॉन को उतना ही अधिक जोड़ना होगा। तो इसमें है कितना माइनस का 2। इसका मतलब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, हमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को और एक्स्ट्रा में जोड़ना होगा। तो 8 और 2 10। तब इसका विन्यास क्या बन जाएगा 1s2 2s2 अब 2p, क्योंकि 2p में 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, हमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को और अधिक करना होगा। और अधिक हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है माइनस का मिल रहा है। तो यहाँ भरना होगा हमें 2p4 और जब हम p4 में 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो 4 तो क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ बन जाएगा क्या 2p6। अगर मान लो हमें निकालना है ऑक्सीजन प्लस का, तो ऑक्सीजन का तो होता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हमें इसमें प्लस शो किया गया है। तो इस प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, और हमें कमी कितना करना है, जितना प्लस होगा इसमें है कितना प्लस, एक प्लस। तो जब हम इस ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे तब इसका विन्यास क्या बनेगा 1s2 2s2 2p। अब यहां देखें तो p में है 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस का मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को तो कम करना है, और हम जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे तो 4 में से एक इलेक्ट्रॉन कम करने पे क्या बचेगा 3, तो यहां बनेगा 2p3। अगर निकालना आपको है ऑक्सीजन 2 प्लस, तो प्लस का मतलब तो इलेक्ट्रॉन को हमें कम करना ही होगा। अब यहाँ पे है कितना प्लस 2 प्लस है, इसका मतलब हमें अब 2 इलेक्ट्रॉन को कम करना है, ठीक है। तो अगर देखें तो ऑक्सीजन का यह विन्यास है। अब हमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को कम करना है, और जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को कम करते हैं तो हमें कम करना होता है उसके बाहरी सेल में से, ठीक है। तो हमें यहाँ से 2 कम करना होगा, तो क्या बनेगा 1s2
2s2 और 2p2, क्योंकि 4 में से हम 2 कम कर चुके हैं, क्या बनेगा 2p2। आप यहां तक पहले नोट डाउन कर ले, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और विन्यास देखते हैं हम लोग हैं। जैसे अगर मान ले हमें निकालना है नाइट्रोजन का, इसका कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो इसका पहले निकालेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p3। यह विन्यास निकालने के लिए आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले आप वह वीडियो देख लें, उसके बाद आपको यह समझ में आसानी से आएगा। यदि अब हमें निकालना है नाइट्रोजन प्लस का, तो प्लस का मतलब तो हमें इलेक्ट्रॉन को कम करना होगा, और जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे तो हमें कम करना होता है उसके बाहरी सेल में से। अब बताएं इसका बाहरी सेल कौन है, 1 या 2 है। अब 2 में भी इसे डिवाइड किया गया है 2 सब सेल में, एस और पी। तो एस पहले क्या आएगा, एस या पी, तो पहले तो आने वाला होगा एस और बाद में क्या आने वाला है पी। तो हम जब कभी भी कम करेंगे तो बाहर में से कम करना होगा। अब कम कितना करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को, तो 1s2 2s2 2p, हमें 3 में से 1 कम करना है तो क्या बचेगा 2p। अब देखिए, अगर हमें निकालना है नाइट्रोजन +3 का, तो +3 का मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन अब कम करना होगा। ठीक है, किसमें से, इस नाइट्रोजन में से। तो जब हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे तब इसका विन्यास क्या दिखेगा 1s2 2s2। अब 2p में है तो 3 इलेक्ट्रॉन, और हमें 3 ही कम करना है तो क्या बचेगा 3 माइनस 3 तो 0। तो आप यहाँ पे 2p 0 कर सकते हो, या फिर इसको आप नहीं लिखो तब पर भी क्या है सही है। ठीक है, और यदि हमें निकालना हो मान लो नाइट्रोजन माइनस का, तब क्या होगा, तो माइनस में हमें इलेक्ट्रॉन को तो ऐड करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसमें 1 माइनस मिल रहा है, इसका मतलब हमें 1 इलेक्ट्रॉन को अधिक करने की आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 और 2p3। अब 3 में जब हम 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, चूंकि हमें अधिक करना है माइनस के अकॉर्डिंग, तो जब हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को अधिक ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 और 1 4, ये हो जाएगा क्या 1s2 2s2 और 2p4। और यदि हमें निकालना अब है नाइट्रोजन -3 का, तो माइनस का मतलब पहले बताया गया है हमें इसमें इलेक्ट्रॉन को अधिक करना होगा, और जितना अधिक माइनस हो हमें उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन को अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1s2 2s2 और 2p3। यह होता है किसका, नाइट्रोजन का। और चूंकि हमें इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को और ऐड करना है, तो तीनों तीन क्या हो जाएगा 6। यह बनेगा क्या 1s2 2s2 और 2p6। आप इसमें किसी का भी विन्यास निकाल सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल और हम समझने का प्रयास करें। चलिए आप निकालिएगा मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम +2। फिर निकालेंगे क्लोरीन का, क्लोरीन माइनस का। तो इसका विन्यास निकालना होगा हमें 12 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 प्लस, और प्लस का मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को कम करना होगा। ठीक है, और जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को कम करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन को कम करना होता है उसके बाहरी सेल में से। तो इसका बाहरी सेल कौन हैगा 3rd, तो हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन को कम करना है, और कितना कम करना होगा 2 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तब यहाँ पे क्या बनेगा 1s2 2s2 और 2p6, क्योंकि इसके बाहर में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और हमें उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को कम करना होगा। तो क्या होगा 2 - 2 0, तो यहाँ बचा क्या 2p6। अगर बात करेंगे क्लोरीन 17 का, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। लेकिन अब यहाँ पे चार्ज मिल गया है माइनस चार्ज, और माइनस का मतलब हमें उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और कितना ऐड करना हमें 1 माइनस चार्ज, तो हमें इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा।
तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, 5 तो पहले से ही है और माइनस की वजह से हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा, तो 5 और 1 6। ठीक है, अब हम वह क्वेश्चन करते हैं जहां हमें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहले आप बनाने का प्रयास करें इन दो क्वेश्चन को। जिंक इसका होता है 30 और एक आप निकालिएगा जिंक 2+। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा जिंक 30 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। हम इलेक्ट्रॉन को इसी ऑर्डर में भरते हैं। ठीक है, यह पहले आप पढ़ चुके होंगे। अब हमें निकालना है जिंक 2+ का। अब 2+ का मतलब क्या होता है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन को कम करना होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम कम कर देंगे, तब क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। 10 में से हमें 2 को कम करना होगा, तो क्या बनेगा 3d8। लेकिन यह विन्यास क्या हो जाएगा, गलत। हमें 2 इलेक्ट्रॉन को कम तो करना है, प्लस का मतलब हम ये सीख चुके हैं, लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन को कम कहां से करना होगा, तो हम हमेशा कम करते हैं उसके बाहरी सेल में से। ठीक है, तो अब बताएं इसका बाहरी सेल कौन होगा। यह तो हो गया पहला सेल, यह दोनों सेकेंड सेल, यह थर्ड सेल और यह भी थर्ड सेल है। लेकिन अगर देखें बीच में, तो यह मिल चुका हमें फोर्थ सेल। तो हम जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे तो हमें कम करना होगा उसके बाहरी सेल में। ठीक है, तो इसका विन्यास क्या आएगा। अब हमें कम कहां से करना होगा, इसमें से हमें कम करना है जहां 2 इलेक्ट्रॉन को। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और हमें 2 ही कम करना है, तो 2 - 2 यहाँ क्या मिलेगा 0। तो इस 0 को लिखे या ना लिखें, और लास्ट में क्या मिलेगा हमें 3d10। तो यह इसका विन्यास क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है Fe का, तो इसका होता है 26। ठीक है, और आप निकालेंगे Fe2+ और एक निकालेंगे Fe3+। बनाया जाए तो पहले शुरुआत करेंगे हम Fe से। इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। तो पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप एक सेल को एक जगह आप एक जगह एकत्रित कर लें। जैसे कि यह हो गया फर्स्ट सेल, यह सेकेंड सेल, यह थर्ड सेल और यह भी कौन सा सेल है, थर्ड सेल ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 को एक साथ, 2 को एक साथ और 3 को भी एक साथ कर देते हैं। तो यदि हम इस 3d को पहले कर दें और 4s को बाद में, तब पर भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाला होगा। तो हम यहाँ करते हैं 3d6 और 4s2। अब ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा कि जो गलती करने की संभावना है वो कम जाएगा। अब यहाँ पे है 2+ और 2+ का मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन को कम करना होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन हम कम कहां से करेंगे, उसके बाहरी सेल में से। अब ऐसा करने से आसानी क्या होगा कि डायरेक्ट हम 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर में से निकाल देंगे। तो क्या मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और हमें इसमें से 2 को ही कम करना है, और यहाँ 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4s 0। इसे आप लिखे या ना लिखें। लास्ट है Fe3+ का। अब हमें इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को कम करना होगा। ठीक है, तो निकालते हैं पहले 3 इलेक्ट्रॉन को। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए यहाँ पे तो 3d6 है 4s2 है और हमें कम करना है 2 इलेक्ट्रॉन को। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हम यहां से कम कर लेंगे, और इस 6 में से हमें 1 इलेक्ट्रॉन को कम करना होगा, क्योंकि हमें ओवरऑल कम कितना करना है, 3 कम करना है। तो 2 तो आप यहां से कम करेंगे और 1 कम यहां से करेंगे। तो जब हम इस 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3d5। ठीक है, तो यह हो चुका आपका धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ लें और इसे लिख लें।